हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द नेशन बिल्डर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम लोग पिछली क्लास में बात कर चुके हैं वर्डों के बारे में कि वर्ड किसे कहते हैं, और वर्डों के भागों के बारे में मैंने बात किया था कि वर्डों को हम लोग दो भागों में बांट देते हैं, स्वर और व्यंजन, जिसमें हम लोग स्वरों के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग बात करेंगे व्यंजन के बारे में कि व्यंजन किसे कहते हैं। तो दोस्तों, हमने इसकी डिफिनीशन, इसकी परिभाषा को जान चुके हैं पहले ही क्लास में कि व्यंजन किसे कहते हैं। तो व्यंजन वे वर्ड होते हैं जिनका उच्चारण हम लोग स्वरों की सहायता से करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं व्यंजन। दोस्तों, अगर व्यंजन को हम लोग स्वरों की सहायता से बात करें कि किस प्रकार से स्वरों की सहायता से व्यंजनों का उच्चारण किया जाता है, तो दोस्तों जैसे हम लोग क बोलते हैं तो क को हम लोग शुद्ध रूप से जो व्यंजन होता है हमारा, ये हमारा क है। लेकिन जब इसमें से हम लोग अ को निकाल देते हैं तो इस वाले व्यंजन को हम लोग उच्चारण नहीं कर पाते हैं। इस व्यंजन के उच्चारण मतलब इस क का उच्चारण हम लोग नहीं कर पाते हैं। इस क का उच्चारण करने के लिए हमें अ की आवश्यकता होती है, तो इसलिए हम लोग व्यंजन को भी वर्णों के श्रेणी में रखते हैं। दोस्तों, हम लोग पिछली क्लास में बात किए थे कि व्यंजन की संख्या कितनी होती है। तो व्यंजनों की संख्या के बारे में बात करें दोस्तों, तो हमने बताया था कि हिंदी भाषा में व्यंजनों की संख्या होती है 33। हिंदी भाषा में व्यंजनों की संख्या होती है 33। और हमने बताया था कि अगर कोई पूछे कि उच्चारण के आधार पर हिंदी भाषा में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो उच्चारण के आधार पर व्यंजनों की संख्या होती है 35। फिर दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि लिखने के आधार पर फिर व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो लिखने के आधार पर व्यंजनों की संख्या होती है 39। तो दोस्तों, ये हम लोग बस इसकी संख्या के बारे में जान चुके थे, लेकिन आज की क्लास में हम लोग ये जानेंगे कि किस प्रकार से 33 व्यंजन होते हैं, किस प्रकार से 39 व्यंजन होते हैं, किस प्रकार से 35 व्यंजन होते हैं, उनकी संख्या के बारे में, और कौन कौन से वर्ड किस में आते हैं, इसकी हम लोग आज चर्चा करेंगे। दोस्तों, ज़्यादातर क्वेश्चन हमारा यहीं से पूछता है कि हिंदी भाषा में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। तो हिंदी भाषा में व्यंजनों की संख्या होती है 33। उसमें कौन कौन से होते हैं, जैसे क से लेके म तक, यानी ये जो हमारे पंचमाक्षर स्पर्श व्यंजन है, यानी क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो ये हमारे पाँच वर्ग जो कहलाते हैं स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। ये 5 वर्ग हमारे स्पर्श व्यंजन, जैसे क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, अण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। ये हमारे हैं 5 स्पर्श व्यंजन। ये जो 5 वर्ग है हमारे स्पर्श व्यंजन है, इनकी संख्या होती है 25। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 25। 5 वर्ग, एक वर्ग में 5 वर्ड, तो 5 वर्ड एक वर्ग में, और टोटल हमारे हैं 5 वर्ग। तो 5 गुणे 5 करेंगे तो टोटल हमारे पास 25 वर्ड हो जाते हैं ये। अब दोस्तों बात करते हैं कि स्पर्श व्यंजन क्या होता है। तो स्पर्श व्यंजन जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा फेफड़े से निकलते हुए मुख के किसी स्थान विशेष को स्पर्श करते हुए निकले, जैसे कंठ, तालु, मूर्धा, दंत या ओष्ठ। इन पांचों में से किसी भी भाग को स्पर्श करते हुए हवा जो है मुख से बाहर निकलती है, उसको हम लोग कहते हैं स्पर्श व्यंजन। इनकी संख्या कितनी होती है? तो इनकी संख्या होती है 25। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं य, र, ल, व। य, र, ल, व ये हमारे 4 हैं, जिसको हम लोग कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। इनकी संख्या होती है 4। य, र, ल, व जिसको हम लोग कहते हैं अंतस्थ व्यंजन, इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या होती है 4। तो दोस्तों 25 हमने स्पर्श व्यंजन की बात कर ली, और 4 हमारे अंतस्थ व्यंजन हो गए। तो 25 4 29। अब अंतस्थ व्यंजन क्या होता है? तो जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के बीच होता है, जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के बीच होता है, उसको हम लोग कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। दोस्तों, कुछ क्वेश्चन आपके यहीं से पूछ देते हैं। हम लोग कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हैं, तो हम लोग ये देखते हुए चलेंगे कहाँ कहाँ से हमारे प्रश्न बनते हैं। हम चाहते तो आपको एग्जाम प्रश्न पूछते और उसका 4 ऑप्शन लेके आंसर ले सकते थे, लेकिन आज हम लोग कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, तो हम लोग एक एक चीज़ बारीकी से सीखते हुए जाएंगे कि कौन सा चीज़ कहाँ से आता है, कैसे प्रश्न पूछ सकता है। तो दोस्तों हम लोग एक एक चीज़ को पढ़ते हुए चलेंगे। आप लोग इसका नोट्स भी बनाते चलिएगा और देखिएगा कि कैसे हमारे प्रश्न पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में।
दोस्तों अंतस व्यंजन से प्रश्न पूछ सकता है कि अंतस व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। तो अंतस व्यंजनों की संख्या होती है 4। अब ये अंतस व्यंजन होता क्या है, तो जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के बीच होता है उसी को हम लोग कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। दोस्तों अंतस व्यंजन में य र ल व आता है। जो इसमें क्वेश्चन पूछता है य और व को हम लोग अर्ध स्वर कहते हैं। य और व को अर्ध स्वर कहते हैं। अब क्वेश्चन कैसे पूछता है कि इनमें से अर्ध स्वर है य व र ल प फ त थ, तो इसमें से पूछ देता है कि अर्ध स्वर कौन से हैं। तो य व को हम लोग क्या कहते हैं, अर्ध स्वर कहते हैं। अर्ध स्वर क्यों कहते हैं, वे ध्वनि जो कभी स्वर हो जाते हैं और कभी व्यंजन हो जाते हैं उनको हम लोग कहते हैं अर्ध स्वर। य और व को हम लोग अर्ध स्वर कहते हैं। र को हम लोग लुंठित ध्वनि कहते हैं। जैसे दोस्तों क्वेश्चन पूछता है कि इनमें से लुंठित ध्वनि है ल र य व, तो र को हम लोग क्या कहते हैं, लुंठित ध्वनि। जिन वर्ण का उच्चारण करते समय जीभ तालु से लुढ़क कर स्पर्श करती है, तालु से लुढ़क कर क्या करती है, स्पर्श करती है, उसको हम लोग कहते हैं लुंठित ध्वनि। ल को हम लोग कहते हैं पार्श्विक ध्वनि। ल को हम लोग कहते हैं पार्श्विक ध्वनि। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जीभ के बगल से हवा निकल जाती है, जीभ के बगल से हवा निकल जाती है, उसी को हम लोग कहते हैं पार्श्विक ध्वनि। दोस्तों ये था हमारा अंतस व्यंजन जिनकी संख्या होती है 4। और ये जो हम नोट करके कहे हैं इनमें से ही आपके क्वेश्चन आपको हर एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। दोस्तों हमने 25 और 4 29 संख्या देख ली है और हमारी टोटल होती है 33। तो 4 और हमारी संख्या हो जाती है ऊष्म व्यंजन की, ऊष्म व्यंजन की श स श ह, जिसको हम लोग कहते हैं ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन। इनकी भी संख्या कितनी होती है, तो इनकी संख्या होती है 4। ऊष्म व्यंजन क्या होता है, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय मुख हवा जो है मुख के किसी विशेष स्थान पर घर्षण करते हुए या गर्मी पैदा करते हुए बाहर निकलती है। ठीक है, ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन। संघर्षी व्यंजन मतलब कि घर्षण कर रहा है, या ऊष्म मतलब कि गर्मी पैदा कर रहा है। तो जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा मुख के किसी विशेष स्थान पर घर्षण करके निकलती है, क्या करके, घर्षण करते हुए निकलती है, घर्षण करते हुए निकलती है या गर्मी पैदा करती है, उसी को हम लोग कहते हैं ऊष्म व्यंजन। ठीक है दोस्तों, श श स ह। दोस्तों इन स का जो उच्चारण स्थान से भी क्वेश्चन पूछता है कि ये जो बड़ा श है इसका उच्चारण स्थान क्या है, तो इसका उच्चारण स्थान होता है तालु, या इसको हम लोग कहते हैं तालव्य श। इसको हम लोग क्या कहते हैं, तालव्य श। ठीक है दोस्तों, ये जो श है इसको हम लोग कहते हैं मूर्धन्य श या मूर्धा। इसका उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धा। तो दोस्तों इसके उच्चारण स्थान से भी क्वेश्चन पूछता है या पूछ देता है कि ये कौन सा तालव्य श कौन सा है। तो तालव्य श हमारा बड़ा वाला श, मूर्धन्य श, और ये दंत स है, और ये हमारा ह का हमारा कंठ है। तो ये हमारा उच्चारण स्थान भी है जिसमें से हमारा क्वेश्चन बनता है ऊष्म व्यंजन से। तो दोस्तों हम लोग इनकी 25 संख्या देख लिए कि एक होता है स्पर्श व्यंजन, एक होता है अंतस्थ व्यंजन और एक होता है ऊष्म व्यंजन। तो 25, 4 29 और 4 33। तो हिंदी भाषा में व्यंजनों की संख्या शुद्ध रूप से पूर्ण रूप से जो व्यंजन माने जाते हैं ये 33 ही माने जाते हैं दोस्तों, जिसमें 5 वर्ग हैं जिसको हम लोग कहते हैं स्पर्श व्यंजन, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। इनकी संख्या टोटल होती है 25। अंतस व्यंजन इनकी संख्या होती है 4। अंतस व्यंजन इसलिए कहते हैं कि इन उच्चारणों का जो स्थान होता है वो स्वर और कभी व्यंजन के बीच में होता है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं अंतस व्यंजन। इसके जो क्वेश्चन बनते हैं य व अर्ध स्वर हैं, लुंठित ध्वनि से, पार्श्विक ध्वनि से। तो ये इन चारों से क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलते हैं। फिर दोस्तों हम लोग बात करते हैं ऊष्म व्यंजन की। तो ऊष्म व्यंजन को हम लोग संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं, जिसमें हम लोग कहते हैं इसका क्वेश्चन बनता है कि इसमें से तालव्य श कौन सा है, दंत स कौन सा है, मूर्धन्य श कौन सा है, और ह का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, तो ह का उच्चारण स्थान कंठ से है। दोस्तों ये हमारा जो हिंदी भाषा के जो व्यंजन है 33, इसमें से आपको हर एग्ज़ाम में आप देखिएगा कम से कम 2 क्वेश्चन तो देखने को मिलता ही मिलता है, चाहे जिस प्रकार से पूछे लुंठित ध्वनि कौन सी है, पार्श्विक ध्वनि कौन सी है, या स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, या तालव्य श कौन सा है, मूर्धन्य श कौन सा है, या उच्चारण स्थान से पूछ देगा कि ह का उच्चारण स्थान
किस जगह से करते हैं। ये था हमारा अभी हिंदी भाषा में व्यंजनों की संख्या पे। दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे उच्चारण के आधार पर व्यंजनों की संख्या। हमने बताया कि हिंदी भाषा में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो 33 होती है। अगर कोई पूछता है कि उच्चारण के आधार पर व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो उच्चारण के आधार पर संख्या होती है हमारी 35 यानी 35। दोस्तों उच्चारण के आधार पर जो व्यंजनों की संख्या होती है 35, वो होती है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन के बारे में हमने आपको बता चुका है। अंतस्थ व्यंजन, 4 अंतस्थ व्यंजन के बारे में हमने बता चुका है। ऊष्म व्यंजन, 4 हमने ऊष्म व्यंजन के बारे में बता दिया है। तो यहाँ से आपका 33 तो हो गए। 33 के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। 2 हमारा जो बढ़ता है उसको हम लोग कहते हैं द्विगुण वर्ण या उच्छिप्त वर्ण या फेंका हुआ व्यंजन। दोस्तों ये 2 बढ़ के हमारा हो जाता है 35। तो दोस्तों स्पर्श व्यंजन के बारे में हमने जान चुका है, अंतस्थ व्यंजन के बारे में जान चुका है, ऊष्म व्यंजन के बारे में हमने जान चुका है। अब ये उच्छिप्त व्यंजन या द्विगुण वर्ण क्या होते हैं, तो उच्छिप्त व्यंजन जिनके उच्चारण में जीभ पहले ऊपर उठकर मूर्धा को स्पर्श करे और फिर झटके के साथ नीचे आए। जिनके उच्चारण में जीभ पहले क्या होती है, ऊपर की ओर जाती है और मूर्धा को स्पर्श करती है। किसको स्पर्श करती है, मूर्धा को स्पर्श करे और फिर झटके के साथ नीचे आए। फिर क्या करती है, झटके के साथ नीचे आती है। उसी को हम लोग कहते हैं उच्छिप्त व्यंजन। ड और ढ, ठीक है, ड और ढ को हम लोग कहते हैं उच्छिप्त व्यंजन। जैसे आपने पढ़ा होगा दोस्तों कि ड और ढ, एक हमने ये ड पढ़ा और एक हमने ये ढ पढ़ा, लेकिन उच्छिप्त व्यंजन में यही नीचे हम लोग क्या करते हैं, बिंदी हमारी लग जाती है। जैसे आप हम बोलते हैं सड़क, सड़क, ठीक है, और डमरू, डमरू और सड़क। देखिए आप उच्चारण करेंगे तो इसको आप देखेंगे कि आप खुद अंतर देखेंगे कि ये द्विगुण वर्ण कैसे है, सड़क और डमरू, ठीक है। और ये हमारा क्या है, अंग है, वांग्मय, वांग्मय ये हमारा अंग है, ठीक है। तो उच्छिप्त व्यंजन हम बात करते हैं कि इन व्यंजनों का जब उच्चारण करते हैं तो ये व्यंजन क्या होता है, पहले जीभ को या मूर्धा को क्या करता है, स्पर्श करता है और फिर झटके इसके साथ नीचे आता है। उसी को हम लोग कहते हैं उच्छिप्त व्यंजन। जैसे ढ़ और ढ, ठीक है। और जैसे हम लोग बोलें इसको सड़क और डमरू, सड़क और डमरू, ठीक है। इसकी बात करें तो ये हिंदी में विकसित हुआ है। ये जो उच्छिप्त व्यंजन है ये हिंदी में विकसित हुआ है, संस्कृत में इसका कहीं भी उल्लेख नहीं है, ठीक है। द्विगुण वर्ण को पूर्ण रूप से व्यंजन नहीं माना जाता है, द्विगुण वर्ण को पूर्ण रूप से व्यंजन नहीं माना जाता है, क्योंकि ये संस्कृत भाषा में इसका कहीं भी उल्लेख नहीं है। जैसे दोस्तों ढोलक की बात करें, ढ की, तो ढोलक और बूढ़ा, ढोलक बोलिए, ढोलक बोलेंगे तो ढोलक, ठीक है। बूढ़ा बोलेंगे तो जीभ क्या होती है, पहले मूर्धा को स्पर्श करती है फिर नीचे की तरफ झटके की तरफ झटके से आती है। जैसे बूढ़ा, बूढ़ा और ढोलक, ठीक है। दोस्तों ये था उच्चारण के आधार पे हमारे व्यंजनों की संख्या 35। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, जिसको हम लोग पिछले पार्ट में हमने देखा था कि हिंदी भाषा में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 33। उसमें हमने स्पर्श व्यंजन के बारे में जाना, अंतस्थ व्यंजन के बारे में जाना और ऊष्म व्यंजन के बारे में जाना। लेकिन दोस्तों थोड़ा सा हमने 2 बढ़ाया इसमें, जो उच्चारण के आधार पे है वो 35 जो होती है प्लस 2 करते हैं, वही द्विगुण वर्ण को या उच्छिप्त वर्ण को, जिसको हम लोग फेंका हुआ व्यंजन भी एक तरह से कहते हैं। ये आप इसके शब्दों को जरूर ध्यान दीजिएगा, कहीं कहीं पूछता है कि फेंका हुआ व्यंजन किसको कहते हैं या उच्छिप्त व्यंजन किसको कहते हैं, द्विगुण व्यंजन किसको कहते हैं। तो उच्छिप्त व्यंजन के बारे में हमने आपको बता चुका है। ड और ढ होता है, जैसे सड़क बोलते हैं, डमरू बोलते हैं, ढोलक बोलिए या बूढ़ा बोलिए। ये हिंदी भाषा में विकसित हुए हैं, संस्कृत भाषा में इसका उल्लेख नहीं है। दोस्तों फिर हमने बात किया था कि लिखने के आधार पे व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। तो लिखने के आधार पे व्यंजनों की संख्या होती है दोस्तों 39। दोस्तों हमने जिसमें 35 की हमने चर्चा कर चुके हैं कि 35 व्यंजन कौन कौन से होते हैं। जिसमें स्पर्श व्यंजन के बारे में बात किया 25, अंतस्थ व्यंजन के बारे में बात किया 4, ऊष्म व्यंजन के बारे में बात किया 4 और द्विगुण या उच्छिप्त व्यंजन या फेंका हुआ व्यंजन के बारे में बात किए 2। अब 4 बचता है हमारा संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या होता है कि दो व्यंजनों की सहायता से बना वर्ण संयुक्त व्यंजन कहलाता है। संयुक्त मतलब कि 2, कम से कम 2, ठीक है। तो संयुक्त व्यंजन 2 व्यंजनों की सहायता से बनेगा, जिसको हम लोग कहते हैं छ, त्र, ज्ञ और स्र, छ, त्र, ज्ञ और स्र। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है दोस्तों कि छ का उच्चारण मतलब कि किन किन व्यंजनों से बना है, त्र किन किन व्यंजनों से मिलकर बना है, या ज्ञ किन किन व्यंजनों या वर्णों से मिलकर बना है, स्र किन किन व्यंजनों से या किन किन वर्णों से बना है। तो श की बात करें तो क और श से छ बनता है,
त्र की बात करें त और र से त्र बनता है, ज्ञ की बात करें तो ज और य से ज्ञ बनता है, श्र की बात करें स और र से श्र बनता है। ठीक है दोस्तों, संयुक्ताक्षर व्यंजनों की सहायता से बोली जाती है, इसलिए व्यंजन की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। संयुक्ताक्षर जो है व्यंजनों की सहायता से बोली जाती है, इसलिए व्यंजन की श्रेणी में नहीं रखा जाता है इसको। दोस्तों ये था हमारा संयुक्त व्यंजन जो हमारे 4 बढ़ जाते हैं। लिखने के आधार पे 39 व्यंजनों की हमने आज व्याख्या किए हैं कि 25 हमारे स्पर्श व्यंजन, 4 अंतस्थ व्यंजन, 4 ऊष्म व्यंजन, 2 उच्छिष्ट व्यंजन और 4 संयुक्त व्यंजन, जिसमें 4 संयुक्त व्यंजन छ, त्र, ज्ञ और श्र। यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है, यही आपका इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है कि श्र का उच्चारण किन किन वर्णों से बना है, या त्र किन किन वर्णों से बना है, ज्ञ किस किन वर्णों से बना है, या श्र किन किन वर्णों से बना है। इनको व्यंजनों में इसलिए नहीं रखा जाता है कि संयुक्ताक्षर व्यंजनों की सहायता से बोली जाती है, इसलिए व्यंजन की श्रेणी में नहीं लिया जाता है। दोस्तों एक और जो क्वेश्चन बनता है हमारा, वो बनता है कि च वर्ग को स्पर्श संघर्षी भी कहते हैं। च वर्ग को स्पर्श संघर्षी भी कहते हैं। इसमें पूछता है कि कौन सा वर्ग स्पर्श संघर्षी है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग और त वर्ग। तो दोस्तों ये जानना जरूरी है कि च वर्ग को स्पर्श संघर्षी भी मानते हैं। इसको स्पर्श संघर्षी क्यों मानते हैं, उसका ये कारण है कि कुछ ध्वनियों में जीभ पहले तो उच्चारण स्थान को स्पर्श करती है। कुछ ध्वनि में जीभ पहले तो उच्चारण स्थान को स्पर्श करती है, फिर वहाँ से हटकर उच्चारण स्थान के इतना निकट रह जाती है कि वायु को घर्षण करते हुए बाहर निकलना ही पड़ता है। जैसे कुछ ध्वनि में अगर इसकी बात करें तो कुछ ध्वनि में जीभ क्या होती है, उच्चारण स्थान को स्पर्श करती है और फिर वहाँ से जब हटकर उच्चारण स्थान के इतना करीब आ जाती है कि उच्चारण स्थान के इतना करीब आ जाती है कि वायु को घर्षण करते हुए बाहर निकलना ही पड़ता है, इसलिए इसको स्पर्श संघर्षी भी माना गया है। तो दोस्तों एक बार का क्वेश्चन बना हुआ है कि कौन सा वर्ग स्पर्श संघर्षी है, तो क वर्ग था, च वर्ग था, ट वर्ग था और त वर्ग था। तो च वर्ग को स्पर्श संघर्षी भी माना जाता है। दोस्तों ये था व्यंजन के बारे में, मैंने बात किए थे व्यंजनों की संख्या के बारे में कि व्यंजन कौन कौन से हैं, इनकी संख्या कितनी होती है। तो हिंदी भाषा में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, वो होती है 33। या उच्चारण के आधार पर व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो होती है वो 35। लिखने के आधार पर व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, वो है 39। दोस्तों ये थी व्यंजनों के संख्या के बारे में आज की क्लास। अब हम लोग अगली क्लास में बात करेंगे कि इन व्यंजनों का उच्चारण स्थान कौन कौन सा है और इनका वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। और किसी भी बच्चों को कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में वो पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने बड़े भाइयों, छोटे भाइयों जिनको इस वीडियो से लाभ मिल सकता है उन्हें आप ज़रूर एक बार शेयर करें। धन्यवाद।